साथियों नमस्कार। आज सभी का हमारे इस YouTube चैनल राजविका एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में हमने कुछ प्रश्नों को देखा था जो डीपीसी परीक्षा और आगामी एईओ और प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा, पात्रता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आज के वीडियो में हम कुछ और प्रश्न लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ प्रश्न है पोषण व स्वास्थ्य योजनाओं से संबंधित, जिसमें है मिड डे मील योजना का नया नाम क्या है। तो मिड डे मील योजना का नया नाम है पीएम पोषण। पीएम पोषण योजना में फोर्टिफाइड राइस कब से अनिवार्य हुआ, तो यह है 2021-22 से। आरबीएस के किससे संबंधित है, तो यह बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित है, बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण है। आरबीएस के 4Ds क्या है, तो ये हैं डिफेक्ट्स, डिजीज, डेफिशिएंसीज और डेवलपमेंटल डिलेज। अगला प्रश्न है स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम किस मंत्रालय से जुड़ा है, तो इसका सही उत्तर है शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय। दोनों संयुक्त रूप से इससे जुड़े हुए हैं। पोषण ट्रैकर ऐप किससे संबंधित है, तो यह है आईसीडीएस और पीएम पोषण। आंगनवाड़ी और विद्यालयों में पोषण आहार की गुणवत्ता किस संस्था द्वारा मॉनिटर होती है, तो यह है जिला स्तर पर जो निगरानी समितियां बनी है उनके द्वारा। अगला प्रश्न है पीएम पोषण में तिथि भोज प्रथा कहां से प्रारंभ हुई, तो यह हुई है गुजरात राज्य से। विद्यालयों में आयरन एवं फॉलिक एसिड वितरण किस योजना के अंतर्गत है, तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK। कुपोषण मुक्ति अभियान किस राज्य में चलाया जा रहा है, तो यह है मध्य प्रदेश। अगले खंड में चलते हैं, जिसमें शिक्षक व प्रशिक्षण से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। निष्ठा का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका सही उत्तर है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। अगला प्रश्न है निष्ठा 3.0 किस प्लेटफॉर्म पर चल रही है, तो यह है दीक्षा पर। अगला प्रश्न है SCERT और डाइट का मुख्य कार्य क्या है, तो SCERT और डाइट का मुख्य कार्य है शिक्षक प्रशिक्षण और शैक्षणिक अनुसंधान। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मध्य प्रदेश में अध्ययन संवाद का उद्देश्य क्या है, तो यह है सीखने के परिणाम साझा करना। शिक्षक प्रेरणा हेतु गुरु पूर्णिमा उत्सव किस राज्य में मनाया गया, तो यह है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न शिक्षकों का स्थानांतरण मध्य प्रदेश में किस पोर्टल से किया जाता है, तो यह है शिक्षक स्थानांतरण पोर्टल, जो अब 3.0 के अंतर्गत कार्य कर रहा है। NCFTE 2009 किससे संबंधित है, तो यह है शिक्षक शिक्षा से। अगला प्रश्न है शिक्षक व्यावसायिक विकास का मुख्य मंच कौन सा है, तो यह है दीक्षा पोर्टल। अगला प्रश्न है PINDICS टूल किसका आकलन करता है, तो यह है शिक्षक दक्षताओं का। अगला प्रश्न है MP में शिक्षकों द्वारा शिक्षा अनुभव यात्रा कब चलाई गई, तो यह है 2019 में। अब कुछ प्रश्न है मूल्यांकन व परीक्षा सुधार से संबंधित। प्रश्न है NEP 2020 में परीक्षा सुधार के लिए कौन सा निकाय स्थापित किया गया है, तो यह है परख। परख का पूर्ण रूप क्या है, तो परख का पूर्ण रूप है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है
कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन CCE का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उद्देश्य है समग्र मूल्यांकन। अगला प्रश्न, LSAP लार्ज स्केल असेसमेंट प्रोग्राम किस लिए है? तो यह है राष्ट्रीय स्तर पर सीखने के परिणाम मापने के लिए। MP का विद्या समीक्षा केंद्र कहाँ है? तो यह है भोपाल में। अगला प्रश्न है, बोर्ड परीक्षाओं में अब कितने प्रकार के प्रश्न पत्र पैटर्न शामिल किए जा रहे हैं? तो बोर्ड परीक्षाओं में अब जो प्रश्न पैटर्न शामिल किए जा रहे हैं वो हैं, कुछ प्रश्न वस्तुनिष्ठ होते हैं, कुछ अनुप्रयोग आधारित होते हैं और कुछ दक्षता आधारित होते हैं। पीसा परीक्षा किस संस्था द्वारा आयोजित की जाती है? तो यह है OECD। भारत पहली बार पीसा परीक्षा में कब भाग लेगा? तो यह 2029 में भाग लेगा। मध्य प्रदेश में मिशन अंकुर किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश में मिशन अंकुर प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में सुधार से संबंधित है। NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे का आयोजन कब होता है? तो यह प्रत्येक 3 वर्ष के बाद होता है। अगला प्रश्न, प्रशासन व प्रबंधन से संबंधित है। DPC जिला परियोजना समन्वयक की नियुक्ति किस स्तर पर होती है? तो यह होती है जिला शिक्षा विभाग के स्तर पर। CRC का पूर्ण रूप क्या है? CRC का पूर्ण रूप है क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, या इसे हम जन शिक्षा केंद्र भी कहते हैं। SMC की बैठक न्यूनतम कितनी बार होनी चाहिए? तो SMC की बैठक माह में कम से कम 1 बार जरूर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में CM हेल्पलाइन 181 शिक्षा से कैसे जुड़ी है? तो यह है अभिभावक शिकायत निवारण हेतु। समग्र शिक्षा में थर्ड पार्टी एवेल्युएशन क्यों आवश्यक है? तो यह है पारदर्शिता व गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए। अगला प्रश्न, स्कूल शिक्षा विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो स्कूल शिक्षा विभाग का प्रमुख अधिकारी प्रमुख सचिव होता है, जिसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी कहते हैं। शिक्षा का वित्तीय प्रबंधन किस पोर्टल से होता है? तो शिक्षा का वित्तीय प्रबंधन होता है PFMS पोर्टल से। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम DPC का मुख्य कार्य क्या है? तो DPC का मुख्य कार्य है जिला स्तर पर शिक्षा योजनाओं का समन्वय व क्रियान्वयन, जो कक्षा 1 से 8 के मध्य होता है। पंचायत स्तर पर शिक्षा निगरानी की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो यह होती है ग्राम पंचायत शिक्षा समिति की। शिक्षा विभाग का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहाँ है? तो यह राजधानी भोपाल में है। ICT व डिजिटल शिक्षा, इससे संबंधित कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। दीक्षा ऐप किस प्लेटफॉर्म पर आधारित है? तो यह है एंड्रॉइड, iOS एवं वेब पर। स्वयं का उपयोग किस लिए है? तो स्वयं का उपयोग ऑनलाइन कोर्सेज करने के लिए है। PM ई विद्या कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो यह मई 2020 में शुरू हुआ। ई पाठशाला ऐप किसने विकसित किया है? तो यह विकसित किया है NCERT ने। अगला प्रश्न है, शिक्षा पोर्टल में UDICE प्लस का क्या महत्व है? तो UDICE प्लस का महत्व है विद्यालयों का वास्तविक डाटा अपलोड करना। अंतिम भाग में हम CWSN व समावेशी शिक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? उत्तर है सामान्य और विशेष जरूरत वाले बच्चों को एक साथ शिक्षा देना। अगला प्रश्न, RPWD एक्ट 2016 में विकलांगताओं की कुल कितनी श्रेणियां विभाजित की गई हैं? तो सही उत्तर है इसका 21 श्रेणियां। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में CWSN बच्चों हेतु परिवहन एस्कॉर्ट सुविधा कितनी है? तो यह है 6,000 रुपये वार्षिक। अगला प्रश्न, IEP का पूर्ण रूप क्या है?
इसका पूर्ण रूप है इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में समावेशी शिक्षा अभियान किससे जुड़ा हुआ है? तो यह है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा से। अंतिम खंड में राज्य विशेष योजनाएं से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना किससे जुड़ी है? उत्तर है उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता से। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम पर छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने से संबंधित। अगला प्रश्न है, हम छू लेंगे आसमान योजना किस वर्ग के लिए है? तो यह है किशोरी बालिकाओं से संबंधित। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना से कौन लाभान्वित होता है? तो यह है असंगठित श्रमिक परिवारों के बच्चे। और आज का अंतिम प्रश्न है, मध्य प्रदेश पढ़े भोपाल अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है विद्यार्थियों में पठन संस्कृति को बढ़ावा देना। तो साथियों, आपके समक्ष ये कुछ प्रश्न हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए जो आगामी डीपीसी परीक्षा और एईओ परीक्षा से संबंधित आपके परीक्षाओं में मदद कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हम इसी प्रकार के वीडियो आगे भी लाते रहेंगे। थैंक यू।